देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हर महिला चाहती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मेरी आप मेरी एक सलाह मानिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो होएगी, उसके साथ ही साथ बहुत ही आसानी से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। देखिए बहुत सारी महिलाओं का नॉर्मल डिलीवरी होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कष्ट के द्वारा होता है। बहुत उनको लेबर पेन होते हैं, बहुत टाइम लग जाते हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम उनको अधिक फेस करनी होती हैं। अगर आप मेरे ये टिप्स, सलाह अभी से फॉलो करेंगे, बहुत ध्यान दे दे के फॉलो करेंगे, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी होने के साथ-साथ नॉर्मल डिलीवरी में आपको टाइम भी कम लगेगा और लेबर पेन जो दर्द होता है उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी स्मूथली और इजी ढंग से हो जाएंगी। तो वो सलाह कौन से हैं, इनको देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है, तो आप मेरे इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही इजीली स्मूथली ढंग से हो जाएगी। अगर आपका 9वां महीना चल रहा है तो भी आप मेरी टिप्स को फॉलो कीजिए, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, इसको यूज में करिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए। पहला आपको फॉलो करना है, रेगुलर तौर पे डेली आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकती हैं, कार्डियो कर सकती हैं, हल्की फुल्की वॉकिंग कर सकती हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती है, स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करती हैं तो आपका विल पावर जो होता है, दृढ़ इच्छा मजबूत होता है, आपकी बॉडी भी स्ट्रांग होती है। जो आपके मसल्स होते हैं, खासकर नीचे के अंग जो होते हैं जहाँ पे हमको डिलीवरी करनी है, वहाँ के जो पार्ट होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उस पर लचीलापन आता है, स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है उनकी। तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। इसीलिए पहले के लोग कहते थे कि आपकी प्रेगनेंसी पास में आ रही है तो एक्टिव जरूर रहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है, लेकिन आपको हल्का फुल्का हमेशा एक्टिव तरीके से काम करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। दूसरा तरीका है, खाने पीने में विशेष ध्यान रखना। आपको बैलेंस डाइट लेना है। आपकी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो, आपकी बॉडी भी अच्छी रहे, उसमें कमजोरी ना रहे, स्ट्रांग बॉडी रहे, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत ना हो। दूध, दही, पनीर, टोफू, वेजिटेबल्स, जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, इनको अच्छे अमाउंट में लीजिए। और बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि उनके बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, तो वजन बढ़ाने के लिए वो क्या करती है कि बहुत ही ऑयली, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट फूड, इन सब चीज़ों को खाने लगती है, जिससे कि उनके बच्चे का वजन बढ़ जाए। कैलोरी ज़्यादा उनमें होती है, तो हो सकता है बच्चे का वजन बढ़ जाए, लेकिन ये गलत तरीका है। ऐसे आपको बच्चे का वजन नहीं बढ़ाना है, ये गुड वे नहीं है बढ़ाने का। आपको अपने बच्चे का वजन नॉर्मल खाने से, जो हेल्दी खाने उससे बढ़ाना है, तो वो अच्छा होगा। तो अपने डाइट को बैलेंस रखिए, जिससे कि आपके बच्चे का वजन जरूर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। प्रोटीन वाली चीजें आपको अधिक लेनी है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट मेंटली फिजिकली अच्छे से हो पाए। और तीसरा तरीका है, तीसरा टिप्स है कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू, जो भी चीजें हैं, इनको आप नहीं लेना है। अगर आप लेती हैं तो बच्चे को इफेक्ट कर सकता है, बच्चे में प्रॉब्लम ला सकता है, तो नशीली वाली चीज से दूर रहना है आपको। ये टिप्स की बात करते हैं। आपको अपने डाइट में, जैसे जैसे डिलीवरी हमारे पास आ रही है, डाइट में गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल करना है। जो भी गर्म चीजें हैं आप इनको जरूर शामिल कीजिए। हर एरिया वाइज अलग अलग चीजें लोग यूज करते हैं प्रेगनेंसी में, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जो घर में नानी, दादी, मम्मी लोग बताती हैं कि इन सब चीजों को खाओ, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको उन सब चीजों को अच्छे से लेना है। मेथी के लड्डू, देसी घी दाल में, उसमें पानी में या फिर चाय में डाल के, जीरा के लड्डू, जो भी चीजें गर्म वाली तासीर वाली चीजें, गुनगुने पानी, इन सब चीजों को आपको लेना है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाए। तो गर्म चीजें आप अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। बहुत ठंडी चीजें, फ्रीज वाली चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि नर्व मसल्स जो आपके है मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने में थोड़े से चांसेस कम हो सकते हैं। तो वो गर्म तासीर वाली चीजें शामिल करनी है अपनी डाइट में। अगली चीज बात करते हैं, भरपूर नींद। जी हाँ, कम से कम 8 से 7, 8, 9 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेना है, अच्छे ढंग से लेना है। डीप नींद रहे आपकी, जिससे कि आपको तनाव कम रहे, टेंशन कम रहे, जो भी मरोड़, क्रैम्पिंग, दर्द, इससे थोड़ी सी राहत मिले। और अपने तनाव को दूर रखना है तो मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपको काम करने में अच्छा लगता है, जो आपके शौक होता है, उसको करिए, अपने आप को इंगेज रखिए।
आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें कीजिए, जिससे कि आपकी नींद भी अच्छी रहे, आपका दिन भी अच्छा रहे, आपको किसी भी प्रकार का टेंशन तनाव ना हो, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सके। अगर आप एक्टिव रहेंगी, आपका कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो आपको हार्मोन जो होते हैं बैलेंस रहते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी चांस होने के ज़्यादा हो सकते हैं। कि अगर आप हर आस्पेक्ट हार्मोन का अच्छा है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगली बात करते हैं पानी की भरपूर मात्रा में यूज़ करना है। आपको डेली 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है, जिससे कि आपके जो बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, बच्चे का भी अच्छे से विकास हो, बच्चे को प्रॉपर ढंग से पानी मिले, उसका इम्यूनिटी फ्लूइड बना रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो पानी को जरूर अपने डाइट में पानी को जरूर अधिक से अधिक शामिल कीजिए, उसको पीजिए, जरूर पीजिए। आपको किसी प्रकार का सूजन भी ना हो। अगर पानी आप अच्छे ढंग से पीते हैं तो सूजन में भी कमी पाई गई है। अगले टिप्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रसव पीड़ा लेबर पेन से डरना नहीं है। दूसरों का देख के या दूसरों का सुन के कि बहुत उनको दर्द हुआ था, ऐसे वैसे बहुत दर्द होता है, इससे डरना नहीं है। देखिए, नेचुरल प्रक्रिया है, नेचर द्वारा बनाया गया है। सभी जानवर नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, उनको दर्द होता है, थोड़ा बहुत दर्द तो झेलना ही पड़ता है। तो इतना अपने आप को स्ट्रांग रखिए, विल पावर बना के रखिए कि इतनी दर्द तो होती रहती है। अगर बहुत दर्द होता, बहुत तकलीफ होती, तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। फिर भगवान इतनी क्षमता देके आपको भेजते हैं, तभी तो ये नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रक्रिया चलती आई है, नेचर द्वारा प्रदत्त है, ये होती हैं। तो उसमें बहुत डरने घबराने की बात नहीं रहे। अपने आप को पेशेंस के साथ रखिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। सबके साथ होता है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया तो है नहीं कि 1-2 महीने दर्द चलेगा। 4, 5, 10 घंटे की बात है। इसके बाद फिर आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। बस इतने घंटे आपको झेलना है थोड़ा सा दर्द, इसको दर्द को सहिए, ठीक है। धैर्य बना के रखिए, आप अपने डॉक्टर को सपोर्ट कीजिए, इससे कि डॉक्टर आपको सपोर्ट करें, उनकी बातें मानिए, पेशेंस रखिए। सबके साथ होता है, आपके ही साथ स्पेशली नहीं हो रहा है कि अभी पहली बार नॉर्मल डिलीवरी हो रही है आपके साथ। सदियों से चलती आई नॉर्मल डिलीवरी, अब तो ज़्यादा सिजेरियन होने लगी, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बहुत बेस्ट होती है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो आप कुछ टाइम के बाद रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी। अगर सिजेरियन डिलीवरी होती है तो आपको रिकवर होने में टाइम लगेगा, प्लस आपके बच्चे को कौन ध्यान रखेगा, आप खुद थोड़ी सी दर्द में रहेगी, तो अपने बच्चे को प्रॉपर ढंग से देख नहीं पाएंगे, केयर नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी से घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आप सबके साथ होता है, ये आप इसको सह ले जाएंगे। इतना पॉजिटिव माइंड के साथ रहिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी जरूर हो जाएगी। अब अगली बात करते हैं, तनाव से दूर रहिए। घर में उन्होंने मुझे ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इन सब से दूरी बना के रखिए। 9 महीने की बात है, बहुत टेंशन नहीं लेना है। 9 महीने बीत जाए, आपका बच्चा आ जाए आपकी दुनिया में, तो उसके बाद टेंशन लीजिए, चलेगा। 9 महीने की बात है, इन सबसे दूर रखिए, अपने को पॉजिटिव रखिए। अपने घर पे बोलिए कि मुझे आप लोगों की बातों से टेंशन होती, तनाव होती है, थोड़ा सा मैं इससे फ्री होना चाहती हूँ। अगर नहीं मानते तो फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तनाव से दूर रहिए। अगर आप तनाव में रहती हैं तो बच्चे तक हार्मोन्स, जो तनाव कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, वो जाएंगे तो बच्चे का ग्रोथ में बाधा हो सकती है। फिर बच्चे का बॉडी वेट हो सकता है ना बढ़े, बच्चे में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने बच्चे को देखते हुए कि मेरा बच्चा है, दुनिया में आने वाला है, उसके लिए कम से कम तनाव से कुछ दिन के लिए दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस लेवल कम रखिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो चीज़ें आपको अच्छी खुशी दे उसको कीजिए, जिससे कि तनाव आपको नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डॉक्टर के टच में रहिए। डॉक्टर जो भी आपको सप्लीमेंट, मेडिसिन, जो भी टेस्ट कराने करते हैं, लास्ट तक उसको जरूर कराइए। क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, दुनिया भर का दवा देते हैं, दुनिया भर का टेस्ट देते हैं, बस पैसा के लिए काम करें, ऐसे नहीं सोचना है। आपको इस समय डॉक्टर के टच में जरूर रहना है। डॉक्टर हमेशा अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते रहते हैं कि बच्चे का विकास सही चल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं बच्चे का गर्भनाल उसके गले में तो नहीं फंस गया है, कहीं बच्चा ने गंदा पानी तो नहीं पी लिया है, कहीं प्लेसेंटा की पोजीशन ठीक ठाक है कि नहीं, फिर कि बच्चे के जो पानी का थैला होता है उसमें पानी अच्छी ढंग से प्रॉपर ढंग से है कि नहीं, हर तरीके से वो बच्चे का डेवलपमेंट देखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अपने डॉक्टर के टच में जरूर रहिए, जो भी वो एडवाइस देते हैं उसको मानो, फॉलो जरूर कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप आसानी से करती हैं, अच्छे ढंग से करती हैं, तो आई होप आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हुए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।